ये कर्नल विजय जांच जी, आपकी पार्टी ने ब्लंडर कर दिया, आपको लग रहा है? मैं आपकी पार्टी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप कोई स्पोक्स पर्सन है, लेकिन आप सिंपैथाइजर है भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या ये बात सही है कि आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ, आप गए थे, अभी जो अजीत जी ने कहा कि चूहा मारने के लिए आपने आर्मी उतार दिया, आप तो डिफेंस के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने ब्लंडर कर दिया, ये चूहा मारने के लिए बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी? देखिए, मैं बीजेपी का सिंपैथाइजर तो जरूर हूं, इसमें दो राय नहीं है। आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा मेरे जवाबों से पहले। लेकिन ये सत्य है, ये फैक्ट्स है। फैक्ट्स ये है कि बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फैक्ट्स ये है कि बीजेपी ने कोई ब्लंडर नहीं किया। फैक्ट ये है कि ये एक कानूनी मुद्दा है। फैक्ट ये है कि ये लीगल लड़ाई हो रही है। ऐसा जो उनको अरेस्ट किया गया है वो बीजेपी के दबाव में नहीं किया गया है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जो लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 6 महीने का, उसके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है। और ये सर्वे वगैरह जो करा के एक प्रोपेगेंडा वॉर की जा रही है कि बीजेपी ने उनको जानबूझकर अरेस्ट करके उनको हरास किया जा रहा है, ये मैं नहीं मानता हूं कि ये सही है, बल्कि हम लोग पूरा जनता का विवेक को कम आंकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 वर्ष पहले 2019 में भी प्रचंड बहुमत था केजरीवाल जी को, और फिर भी एक भी सीट दिल्ली में वो नहीं जीत पाए। उससे पहले भी उन्होंने काफी सीटें हासिल की थी, और फिर भी वहां पर जो विजय मिली थी 2014 में, वो सातों के सातों सीट दिल्ली में बीजेपी ने ही जीती थी। अभी भी जो इलेक्शन है वो केंद्र के लिए प्रधानमंत्री चुनने के लिए इलेक्शन है, और मुझे इसमें थोड़ा भी दो राय नहीं है कि सातों के सातों सीट बीजेपी ही जीतेगी। जो इस वातावरण जो चल रहा है अभी लोगों के मन में, और केजरीवाल के प्रतिष्ठा पे जो दाग लगा है भ्रष्टाचारी का, उनके प्रति कोई सिंपैथी न तो मध्यम वर्ग में है जैसे उन्होंने बताया अपना सर्वे रिपोर्ट में, बल्कि मैं कहता हूं कि जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी कस्टडी खत्म होगी, जुडिशियल कस्टडी होगी, तथ्य बाहर आएंगे, और आप देखेंगे कि ईडी धीरे धीरे जनता को और जानकारी देगी। तब केजरीवाल जी का जो थोड़ा बचा खुचा भी जो सहानुभूति रहेगी वो खत्म हो जाएगी। उनके गुरु अन्ना हजारे ने खुद कहा कि मुझे कोई उनके प्रति सिंपैथी नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, या कोई केजरीवाल के पक्ष में कोई हवा बहेगी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मनिन जी, इन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया। अब इन्होंने कहा कि ये सर्वे जो है वो केजरीवाल करवा रहे हैं, और मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे करा रही है। तो ये कहना कि सर्वे जो है वो करा करके भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी सर्वे करा करके ये कोशिश कर रही है माहौल बनाने का, ये दिखाने का कि मोदी हार गया, भाजपा डर गई और उन्होंने डर से मुझे अरेस्ट किया है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, बात लॉजिकल नहीं लगती है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी तो सड़क पे उतरने के लिए खड़ी है ना, सर्वे करवाने की उसको क्या जरूरत है? आपका ये पर्सनल लाइक डिसलाइक की वजह से आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है? नहीं, मेरा कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के लिए नहीं है। अभी मैं बिल्कुल विश्लेषण की मुद्रा में हूँ। इन्होंने फैक्ट्स दिया ना आपको, विश्लेषण की मुद्रा में। इन्होंने फैक्ट्स दिया कि भाई ब्रूट मेजॉरिटी थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, लोकसभा में एक भी सीट नहीं ले पाई। ब्रूट मेजॉरिटी थी 2019 में, फिर भी एक भी सीट नहीं ले पाई। और अभी ये गुजरात गए थे, वहां कुछ नहीं कर पाए, गोवा गए थे, वहां कुछ नहीं कर पाए। अब इनके पास बचा खुचा पंजाब है और दिल्ली है। दिल्ली में अभी क्या स्थिति होती है कहना मुश्किल है। तो भारतीय अभी जो अजीत जी कह रहे थे कि लीज ऑफ लाइफ मिल गया है और अरविंद केजरीवाल एकदम से नेशनल लीडर बन गए हैं, मुझे तो उसमें दम नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकी बात में दम लग रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का अपना संगठन नहीं है, बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका संगठन एक प्रकार से मूर्छित है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर मान लीजिए कि सरकार के इशारे पर हो रहा है या भाजपा के इशारे पर हो रहा है, तब भी बीजेपी बहुत ही कैलकुलेटिव मूव से ये किया है या कर रही है। देखिए,
तो श्रीकांत जी बताएंगे सर्वे कौन करवा रहा है, तो मुझे नहीं आइडिया है, मैं इसमें ज्यादा कुछ गेस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त मुद्दा ये है कि, और मैं अजीत जी से सहमत हूँ कि इस एक एक्ट ने बीजेपी को बैकफुट पे डाल दिया है, और इसीलिए उनको जानने की जरूरत है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए शायद जो बात वो कह रहे हैं कि अभी तक इमरजेंसी नहीं लागू किया गया है, अभी तक भरपूर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कुछ भी है। लेकिन एक बात और गौर कीजिए आशुतोष जी, दिल्ली के चुनाव में, पिछले चुनाव के डेटा को यदि आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज मिल जाएगा कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिल जाए तो यहाँ का सीन बदल सकता है। 7 में से 6 सीट ऐसा है जिसमें इन दोनों के मिलने से रिजल्ट में काफी परिवर्तन होने की काफी संभावना बन जाएगी। और यही डर है भाजपा को, जिसको लेकर ये परेशान है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उस कॉन्ट्रडिक्शन को यदि इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया तो केवल दिल्ली में नहीं, कई जगह पर इनकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। और जो बात आपने कही कि और जगह इनका इम्पैक्ट नहीं है, गुजरात में इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप देखें ना, जहां जहां आम आदमी पार्टी जा रहा है, बिल्कुल नई जगह है उसके लिए, कोई उसका बेस नहीं है, फिर भी वो अपना बेस क्रिएट करने में सक्षम हो जा रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत ही आम लोगों को ये होप दे देता है कि आप भी नेता बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है, तो उनको यदि जरूरत पड़ती है तो वो राम मंदिर भी चले जाते हैं देखने, जरूरत पड़ती है तो हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं। इस बात को लेकर समस्या है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।